ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर कह रहा है यदि काश बराबर आपका 1/√2 है, b बराबर √3/2 है, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। यानी इतने पर हमें ज्ञात करना है। बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी है ये आपका। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका दे दिया गया है कि काश ये बराबर आपका 1/√2 है। ध्यान दीजिएगा, तो काश ये, अब ये वाला पर निकालना है, यानी हमें निकालना किसका है, साइन ए का निकालना। काश ये है तो साइन ये निकालना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं, आपको पता होगा। काश ये बराबर होता है क्या, √1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता था ना। और उसके बाद में ये भी फार्मूला होता था आपका, साइन ये बराबर आपका क्या होता था, 1 माइनस काश ये होता है कि नहीं होता है। तो इससे हमारा ये निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन ये का इससे निकल जाएगा ना। तो यहां पर साइन ये ऐसे रहेगा आपका 1 माइनस काश ये बराबर आपका कितना है, 1/√2 है। होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो साइन आपका क्या हो जाएगा, √1 माइनस, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर ही कटेगा ना, √ कट जाएगा, होल स्क्वायर आपका कट जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही होगा। तो 1/, आपका बचा क्या, 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसके नीचे भी 1 हो जाएगा। इसको इससे हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 पहाड़ा एक बार करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा ना, और माइनस 1 का पहाड़ा एक बार करेंगे तो 1 होगा, और बटा आपका 2। तो साइन आपका आया कितना, 1 आपका 2। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका 1 का तो बनता है और 2 का तो बनता नहीं है। तो साइन ए बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1/√2। अब इसी तरीके से आपको काश बी आपका निकालना है, साइन बी दिया हुआ है, तो सेम यही फार्मूला इसमें भी लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, साइन बी दिया हुआ है तो हमें काश बी निकालना, तो काश बी बराबर आपका क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो काश बी बराबर यहां पर आपका दे दिया गया, साइन बी बराबर कितना दिया हुआ है, √3/2। तो 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। काश बी बराबर इसका वर्ग और इसका वर्ग ही कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2। और यहां पर कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका वर्ग कितना हो, इसका वर्ग तो √ हटेगा, लेकिन इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो काश बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और माइनस 3 एकम 3 है ना, बटे में कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। फिर काश बी बराबर आपका कितना आ गया, 1/4 है ना। तो आपको पता होगा 1/4 है, तो काश बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है, 1/2 है ना। तो यहाँ पर इसका वर्ग और ये हट जाएगा आपका, तो काश बी बराबर कितना जाएगा आपका, 1/2। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर निकालना क्या था हमें, साइन ए दिया था, तो साइन ए निकालना था ना। तो यहाँ पर आपका साइन ए बराबर क्या फार्मूला हमने बनाया है, यहाँ पर 1 माइनस काश स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, तो ए के स्थान पर कितना रखा गया, 1/√2। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपका साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/2, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 का अंडर में था 2, तो आपका स्क्वायर से अंडर हट गया। तो यहाँ बचा, तो इसको इससे हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो -1 हुआ और बटा में 2 हो गया। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, और नीचे 2 है तो 2 ही रहेगा। अब इसमें देखिएगा 1 का वर्ग होता है लेकिन 2 का वर्ग नहीं होता, तो जिसका वर्ग होता है उसको वैसे रखेंगे, जिसका वर्ग नहीं होता है उसे हम अंडर रूट में कर देंगे। तो अंडर रूट में 2 हो गया आपका यहाँ पर।
यहाँ पर देख लीजिएगा आपका काश भी, ध्यान दीजिएगा साइन भी दिया हुआ तो काश भी निकालना था। सेम यही फार्मूला देख लीजिएगा, ऐसे सेम है आपका। तो काश भी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी आपके स्थान पर क्या आपका है, अंडर रूट 3/2 है। तो यहाँ पर अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर रखा गया और यहाँ पर अब बचा आपका क्या, इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो गया लेकिन इसका भी वर्ग होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई फिर किया गया तो 4 एकन्यम 4 और माइनस में 3 एकन्यम 3, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 है ना। तो 1/4 आपका हो गया, 1/4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा होल स्क्वायर आपका हो गया ना, अब इसका वर्ग और स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ काश भी बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा हमें समझना है, यहाँ पर आपका था साइन ए इंटू काश बी प्लस काश ए इंटू साइन बी। साइन ये ध्यान दीजिए, साइन ये कितना आया आपका 1/√2 इंटू काश बी कितना आया है 1/2 प्लस, अब काश ये कितना है आपका, काश ये कितना दिया हुआ है 1/√2 इंटू साइन बी कितना दिया हुआ है √3/2। आप देख लीजिएगा ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे, एक को एक से करेंगे तो एक ही होगा, √2 और 2 से गुणा करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। फिर प्लस में इसको देख लीजिएगा ऊपर का ऊपर से गुणा होगा तो √3 हो जाएगा, यहाँ पर 2/2 हो गया आपका। अब ये दोनों सेम है, दोनों सेम तो है, तो ऊपर 1 प्लस आपका √3 हो गया और नीचे आपका 2/2 हो गया। ये आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा इसमें कहा है tan थीटा बराबर a/b। क्या कहा है, tan थीटा बराबर a/b दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर tan थीटा बराबर आपका क्या दिया हुआ है, a/b दिया हुआ। तो ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि b इंटू सेक थीटा बटा ये कोसेक थीटा बराबर 1। इतने के बराबर हमें कितना लाना है, 1 लाना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर b सेक थीटा बटा आपका क्या है a कोसेक थीटा, इतने के बराबर आपको कितना लाना है, 1 लाना है। इतने के बराबर ध्यान दीजिएगा करना कुछ नहीं है, b बटा ये इंटू लगा दीजिएगा सेक थीटा बटा आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। अब ध्यान दीजिएगा b बटा ये सेक थीटा का क्या होता है सूत्र आपको पता होगा, सेक थीटा का सूत्र 1 बटा काश थीटा होता है और कोसेक थीटा का क्या होता है 1 बटा साइन थीटा होता है। क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। तो b बटा ये इंटू क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए 1/cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आपका साइन थीटा बटा आपका 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप b बटा ये इंटू साइन थीटा बटा आपका क्या हो जाएगा काश थीटा हो जाएगा, b बटा ये इंटू tan थीटा। साइन थीटा बटा काश थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं होता है। अब क्या करना है, यहां पर आप देख लीजिएगा tan थीटा आया और tan थीटा बराबर आपका दिया कितना है ये बटा b। तो जहां पर tan है वहां पर हम लिख सकते हैं ये बटा b। तो b बटा ये इंटू ये b बटा आपका यहां पर क्या है tan थीटा बराबर आपका क्या दिया हुआ है बटा आपका b। अब ध्यान दीजिएगा ये ऊपर आपका b ऊपर नीचे मिल रहा है ना और ये भी मिल रहा है आपका 1 आ गया कि नहीं आ गया, यही आपको प्रूव करना था। ध्यान दीजिए समझ लीजिएगा यहां पर दिया हुआ क्वेश्चन में tan थीटा बराबर a बटा b। तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा बटा a कोसेक थीटा बराबर 1 है ना, समझ गए ना। यहाँ पर b सेक थीटा इंटू बटे में आपका ये cos थीटा है ना बराबर 1 दिया हुआ, तो b बटा ये सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। तो b बटा ये सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है 1/cos थीटा होता है। फिर नीचे देख लीजिएगा पूरे का बटा
कोसेक थीटा का क्या फार्मूला होता है, 1/sin थीटा होता है ना, 1/sin थीटा। अब यहाँ पर b बटा ये और इंटू 1/cos थीटा, और फिर गुणा लग गया तो आपको पता है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, और यहाँ पर नीचे आपका 1 आ जाएगा, तो sin थीटा बटा cos थीटा, तो b ये इंटू sin थीटा बटा cos थीटा आपका हो गया, b बटा ये इंटू tan थीटा। ध्यान दीजिए sin थीटा बटा cos थीटा का क्या फार्मूला होता है, tan थीटा होता है, तो b बटा ये इंटू ये बटा आपका b हो गया। अब ध्यान दीजिएगा tan थीटा के स्थान पर हमने ये बटा b रखा, क्योंकि यहाँ पर दिया था आपका क्वेश्चन में ये tan थीटा बराबर ये बटा b, तो यहाँ पर कट गया आपका, ऊपर ऊपर b भी मिल रहा था ऊपर नीचे, और ये भी मिल रहा है, तो एक प्रूफ आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में यदि cos ये बराबर 4/5 मतलब 4/5 है, तो सिद्ध कीजिए कि tan ये बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ये बराबर sin ये बटा sec ये। बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इतने से हमें वास्ता पहले ले रखना है, इतने को पहले हम सॉल्व करेंगे, तो जब इतने को सॉल्व कर लेंगे तो इतने से हमें इतना पता हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा, क्योंकि tan का हम निकाल सकते हैं इससे, और फिर उसके sin का, फिर sec का, सबका निकाल सकते हैं। तो cos बराबर आपका होता क्या है फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय वाला लगाएंगे फार्मूला, तो अनुपात में क्या होता है, cos बराबर क्या होता है, आधार बटा आपका क्या होता है, कर्ण। तो आपका आधार जो है वो 4 है और कर्ण क्या है आपका 5 है। तो हम सबसे पहले फिगर 1 बनाएंगे, ये बी सी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आधार आपका कितना है 4 है और कर्ण कितना आपका 5 है, तो निकालना क्या है हमें, लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो आप देख लीजिएगा यहां लंब स्क्वायर बराबर क्या होता था आपका, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब कर्ण यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका कर्ण कितना है, कर्ण आपका कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 16, 5 को 2 बार तो गुणा करना पड़ेगा, 5 गुणे 5 और फिर 4 गुणे 4 तो 25 होगा, 4 16 हो गया। लंब बराबर, तो लंब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा ना, तो यहाँ पर आपका लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, जो आपका है किसी का वर्ग है 3 का वर्ग बनता है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लंब बराबर आपका कितना आ गया 3 आ गया। यहां पर पता हो गया ना, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम यहां पर साइन ये आपका कितना दिया हुआ साइन ये, ध्यान दीजिएगा साइन ये बराबर आपका क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहां पर देखिए लंब आपका कितना है, लंब आपका कितना दिया हुआ है, देखिए 3, कितना दिया हुआ है 3, और कर्ण कितना दिया हुआ है 5, और सेक क्या सेक का क्या होता है कर्ण बटा आधार, सेक का देख लीजिएगा कर्ण बटा आपका आधार होता है, सेक के बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4 है। पता हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा इतने के बराबर क्या इतना है, यहां पर देखिएगा tan ये बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ये बराबर साइन ये बटा आपका हो जाएगा सेक ये। इतने के बराबर इतना है कि नहीं है, तो पहले इतना सॉल्व कर लीजिए, तो tan का क्या होता है साइन बटा cos ये, है ना, पूरे का बटा 1 प्लस tan स्क्वायर का क्या होता है आपका tan स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो साइन a बटा cos ये और पूरे का बटा आपका क्या हो जाएगा
इससे गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये, साइन बटा cos ये पूरे का बटा हो जाएगा आपका, अब पूरे का बटा यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर आपका हो जाएगा, cos स्क्वायर ये, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन ये बटा cos ये और गुणे यहाँ पर, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आप कट कर दीजिए, इसको रहने दीजिए, यहीं पर कट कर दीजिए, यहीं से सही रहेगा। यहाँ पर एक कास और एक कास कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका बचा क्या, साइन ये बट और आपका 1 कास, तो 1 कास का क्या होता है, सेक ये होता है ना। लो आपका इसके बराबर आपका साइन ये, इसको ऐसे उतारते चलिए आप, साइन ये बटा कोसेक सेक ये, फिर इसको भी उतार लीजिए वैसे, फिर साइन ए बटा आपका सेक ये, फिर आपका साइन ए बटा आपका सेक ये। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी साइन ए बटा आपका सेक ये, दोनों का सेम आ गया ना, इसके बराबर है ये कि नहीं है, आ गया ना। अब आप चाहे तो मान रख सकते हैं, तो साइन का मान 3 बटा आपका 5 है, तो 3 बटा आपका 5 हो गया, और सेक का कितना है, 5 बटा 4 है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा यही प्रक्रिया, यहाँ पर 3 अपान आपका 5 हो, यहाँ पर भी 5 अपान 4 हो गया। इसको लिख क्या सकते हैं, 3 अपान 5 इंटू 4 अपान आपका 5 इक्वल 3 अपान 5 इंटू आपका 4 अपान 5। ये आपका कितना आ जाएगा आंसर, 12 बटा 25 इक्वल आपका 12 बटा 25। लो यही प्रूफ करना था, दोनों या प्रूफ हो गया ना, दोनों का सेम आया ना, प्रूफ हो गया आपका आंसर।